नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 में हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस ने किया तिरंगा मार्च यात्रा का आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों सहित स्कूली छात्रों ने तिरंगा मार्च यात्रा का आयोजन किया। यात्रा की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने देते हुए बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत दशहरा मैदान स्थित तिरंगा मार्च यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा मार्च यात्रा दशहरा मैदान से शुरू कर विभिन्न मार्गों से होते हुए कई मार्गों से निकल गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी सहित कई स्कूली छात्र भी शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा मार्च यात्रा निकाली गई है, जिसमें लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक करना और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए यात्रा निकाली गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी सहित कई स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सचिन शर्मा सर के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में आज उज्जैन पुलिस द्वारा तिरंगा मार्च यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक करना और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली बच्चों के साथ एक मार्च पास्ट किया गया। और ये 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये लगातार ये आयोजन विभिन्न स्तरों पर चलते रहेंगे। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 76वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पंकज जायसवाल एवं मार्गदर्शक सैयद आबिद अली मीर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए संस्था द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश हज कमेटी के पूर्व सैयद हाजी इकबाल हुसैन, उप संयोजक सैयद उस्मान हसन, गंगाधर महा अब्दुल खलिक, कलीम शेख, सुलेमान सुल्तान, शाहलाला, हाजी इस्माइल खान, बुरूभाई ने शहरवासियों को राष्ट्रीय ध्वज का प्रदान किए। समाज सेवी इकबाल उस्मानी ने सभी शहरवासियों को 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लगाने की अपील की। शहर में देश प्रेम की भावना जागृत हो। हजारों क्रांतिकारियों एवं देशवासियों ने देश की आजादी के लिए हजारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। हम सभी को आजादी का उत्सव उल्लास पूर्वक और आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। हम सभी शहरवासियों की नैतिक जिम्मेदारी है। उपरोक्त जानकारी संयोजक पंडित दीपक पांडे एवं सह सचिव जमीर अब्बास ने दी। 284 करोड़ रुपए से उज्जैन में बनने जा रहे यूनिटी मॉल का भूमि पूजन अगले माह में होने की संभावना है। यूडीए ने अगले हफ्ते में टेंडर जारी करने की तैयारी कर ली है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उज्जैन में बनने वाले प्रदेश के एकमात्र यूनिट मॉल के लिए 284 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद इसके भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले माह सितंबर के पहले सप्ताह में भूमि पूजन का काम शुरू किया जा सकता है। अगले हफ्ते टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश की शिवराज सरकार ने यूनिटी मॉल को महाकाल नगरी में बनाने का निर्णय लिया और उज्जैन विकास प्राधिकरण को इसका काम सौंपा। खास बात यह है कि 1.5 माह में ही यूडीए ने प्रोजेक्ट तैयार कर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी हासिल कर ली। इसका निर्माण भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से करने की तैयारियों में यूडीए जुट गया है। प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल ने बताया, 2-3 दिन के अंदर ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसे बनाने का काम देश की कोई बड़ी कंपनी ही कर सकेगी। जिस कंपनी को 100 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा करने का अनुभव होगा, उसे ही टेंडर दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर मसौदे में खास शर्त का प्रावधान किया जा रहा है। टेंडर खुलने के बाद सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में भूमि पूजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्र के मंत्री भी शामिल होंगे। यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। अध्यक्ष श्याम बंसल ने बताया, मॉल में 5 मंजिला कन्वेंशन सेंटर एवं 45 कमरे भी बनाए जाएंगे। यह कन्वेंशन सेंटर शहर के बड़े सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयोगी रहेगा तथा शहर की सबसे बड़ी भव्य इमारत बनेगी। इसमें बड़े आयोजनों के साथ ही बड़ी बैठकें भी हो सकेंगी। यूनिटी मॉल का प्रोजेक्ट मिलना हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। कम समय में इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिले, इसके लिए पूरी टीम ने ताकत लगाई और अब हम टेंडर लगाने की स्थिति में आ गए हैं। यह प्रोजेक्ट प्राधिकरण ही नहीं, पूरे शहर के लिए गौरव है। क्या आगे की प्लानिंग है, किस प्रकार से करेंगे सर इसको? निश्चित रूप से बाबा महाकाल की मेहरबानी से केंद्र की सरकार की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर स्टेट को एक माल दिया है, वो मध्य प्रदेश को दिया है। मैं निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उस यूनिटी माल को उन्होंने उज्जैन के लिए स्वीकार किया।
1.5 माह पहले हमको इस माल को बनाने की, निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान हुई। उज्जैन के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड समय में 1.5 माह में 45 दिन के अंदर सारी जितनी भी पूर्तियाँ होती है, पेपर्स कागज की, DPR बनाना, भोपाल भेजना, दिल्ली भेजना, दिल्ली सेंक्शन करना, पूरी 1.5 माह के अंदर हमने उसको तेज़ी से काम किया और 1.5 माह के अंदर फाइनेंस से कल के दिन उसकी हमको फाइनेंस की स्वीकृति मिल गई है, उस अधिकृत स्वीकृत हो गया। और कल ही माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि देश का सबसे पहले यूनिटी माल बनने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों की गिनती में आएगा। इस माल को हम बहुत ही सुंदर, देश का सबसे अधिक सुंदर हम माल बनाएंगे। हमने उसकी डिजाइन्स भी मीडिया को दिए, देखने लायक है, एकदम हेरिटेज बिल्डिंग होगी और इतना सुंदर होगा कि लोग देखेंगे तो उनको आनंद आएगा। ये माल सबसे ज़्यादा सक्सेस रहने के लिए एक बड़ा कारण है कि जो ये माल बन रहा है, जहाँ सरकार ने हमको ज़मीन उपलब्ध कराई है, वहाँ एट ए टाइम, क्योंकि वहाँ 2000 गाड़ियों की पार्किंग स्थल बन रहा है, वहाँ 2400 कमरों का भक्त निवास बन रहा है, वहाँ हमारा यूनिटी माल बन रहा है, उसमें 800 वाहनों की पार्किंग रहने वाली है और उज्जैन शहर की 70% होटलें भी उधर आसपास है। वहाँ महाकाल में आने वाला जो क्राउड है वो इंदौर की रोड से आता है, वो लगभग 60-70% उधर से आता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एट ए टाइम वहाँ पर 8 से 10,000 लोग बने रहने वाले हैं। इसलिए माल में बहुत ही सुंदर बनेगा, क्योंकि माल के अंदर मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स पैकेज बन रहे हैं, माल के अंदर खाने पीने के लिए फूड जोन बन रहा है, माल के अंदर बच्चों को खेलने के लिए ओपन स्पेस खान बन रहा है, माल के अंदर 1000 लोग बैठे इतना बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है, 70 कमरे का वहाँ पर कमरे बन रहे हैं और पीछे एक बहुत ही बड़ा यूनिक गार्डन बन रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग आएंगे तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि देश का सबसे सुंदर, सबसे अच्छा माल हमारा बनने वाला है। इस सारे काम के लिए मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी सोच देश के प्रति यूनिटी वाली है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान को देता हूं, जो बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने बाबा महाकाल के इस आंगन में इस माल को बनाने का निर्णय लिया और हम सबको उसके लिए आगे बढ़ने प्रेरित किया। इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और उज्जैन की जनता को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि देश का इतना बड़ा माल हमारे यहाँ बनने वाला है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। BLA और BLO की ट्रेनिंग से इसकी शुरुआत की गई। कांग्रेस नेता व उज्जैन जिले की प्रभारी शोभा ओझा घटिया विधानसभा के ब्लॉक, मंडल, बूथ, सेक्टर व BLA के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई। कांग्रेस विधायक रतलाम के नेतृत्व में इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां बढ़ा दी है। उज्जैन की घटिया विधानसभा में शनिवार को एक प्रशिक्षण शिविर आयोजन हुआ। इस शिविर में ब्लॉक, मंडल, बूथ, सेक्टर और BLA शामिल हुए। यहां सभी को चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व उज्जैन जिले की प्रभारी शोभा ओझा मौजूद रहीं। कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, कार्यकर्ताओं ने तैयारियां कर ली है। वहीं शोभा ओझा ने कहा कि वर्तमान समय में मतदाता सूची में नाम बढ़ाने व कम करने का दौर चल रहा है। ऐसे में भाजपा फर्जीवाड़ा ना कर सकी, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। कहीं बदलने का काम करते हैं और आज सबसे बड़ी जरूरत है कि हमको चुनाव जीतना है। चुनाव इसलिए नहीं जीतना है कि 1 या 2 विधानसभा हमें जीतनी है, वो नहीं। आज जरूरी है कि हम मध्य प्रदेश में हम वापस कांग्रेस की सरकार लाएं। ये आपके और हमारे लिए कितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इस प्रदेश के लिए है। अगर एक भी कारणवश हम सरकार में नहीं आते तो मध्य प्रदेश का हाल यूपी जैसा हो जाएगा, जो यूपी का आज हाल है। चुनाव को किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार विधानसभा स्तरीय BLA, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष एवं मंडलम अध्यक्षों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आज घटिया विधानसभा का किया गया है। इसमें हमारे कार्यशाला में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा जी और ललित सेन जी और डॉक्टर संजय कामले जी, ये हमारे यहाँ प्रशिक्षण देने के लिए भोपाल से पधारे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सभी घटिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे BLA, मंडलम, सेक्टर अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसी माननीय कमलनाथ जी की और हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार हम लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आज 1 दिवसीय रखा है। इनमें सभी का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने अपने बूथ पर हम किस प्रकार कांग्रेस को मजबूत करें, उसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया है। महाकाल लोक और दूसरी ओर विक्रम उद्योगपुरी मिलकर उज्जैन शहर के आर्थिक परिदृश्य को बदल देंगे। विक्रम उद्योगपुरी में 4028 करोड़ के नवीन उद्योग आकार ले रहे हैं। आगामी माह में अमूल दूध का प्रोडक्शन शुरू होगा। वहीं कर्नाटक बायोटेक 300 करोड़ की लागत से दवा उद्योग में बनने वाले कच्चे माल का उत्पादन करेगा, जिसमें भारत को चीन से कच्चे माल पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दरअसल उज्जैन शहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर विक्रम उद्योगपुरी में नवीन उद्योगों की 35 इकाइयां स्थापित होने जा रही हैं। 4028 करोड़ के निवेश से एक बड़ा औद्योगिक शहर विकसित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 15,000 व्यक्तियों को सीधा व इसमें 3 गुना व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। 4 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आगामी समय में यहां पर होगा, जिससे उज्जैन के आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। विक्रम उद्योगपुरी में 35 इकाइयों को 331 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित की जा चुकी है, जिसमें प्रस्तावित निवेश 4028 करोड़ का है। औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित करने वाली गुजरात पंचमहल की अमूल मैसर्स निवास फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन जेके लाइफ केयर सेंटर, मैसर्स सुधाकर वीपीएस प्रोडक्ट तेलंगाना, मैसर्स सीपी पेंटर्स कर्नाटक बायोकिट, आरएसएल फेना प्राइवेट लिमिटेड, सिम बायोटेक लाइफ साइंसेज, आशीर्वाद पाइप्स एवं पेप्सिको लिमिटेड प्रमुख है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश के 6 प्रांतों व कई जिलों से गुजर रहा है। इनमें से विक्रम उद्योगपुरी एवं महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय व औषध विभाग के निर्देश अनुसार विक्रम उद्योगपुरी में 360 एकड़ के क्षेत्रफल में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उज्जैन कलेक्टर ने कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर के कार्यपालक निदेशक राजेश राठौर, AKVN के कार्यपालन यंत्री SK जैन, दुर्गेश चौहान, महाप्रबंधक SK विजय वर्गीय ने अवलोकन किया। अमूल दूध प्लांट के इंचार्ज राजेश खुशवाल ने बताया कि गुजरात के स्ट्रक्चर की तरह प्लांट बनाया जा रहा है। 3 से 5 लीटर दूध का उत्पादन किया जाएगा। मिल्क, बटर, पनीर, आइसक्रीम के प्रोडक्ट की शुरुआत 1 से 1.5 महीने में होगी। प्लांट खुलने से उज्जैन जिले में किसानों को फायदा मिलेगा। सिटी में 30 से अधिक सेल्स के आउटलेट शुरू किए जाएंगे। शुरुआत में 500 से अधिक कर्मचारी काम करेंगे। विक्रम उद्योगपुरी में दूसरा प्लांट मैसर्स कर्नाटक बायोटेक भी बनकर तैयार हो रहा है। कंपनी के विशाल लेले ने बताया कि दिसंबर माह में प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। 7 ACA व सिंगल प्रोजेक्ट की कंपनी बनेगी। भारत में यह प्रोजेक्ट 100% चाइना से इंपोर्ट होता है, इसलिए भारत सरकार ने यह प्रोजेक्ट देश में शुरू किया है। चुका है और क्या आगे का फ्यूचर प्लान है? सर अभी 33% के आसपास हमारा काम हो चुका है इसके अंदर, और हमने हर ब्लॉक के लिए अलग से एक इंजीनियर, अलग से प्रोजेक्ट मैनेजर सब कुछ दिया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि हमारी ये जो है किसी भी कंडीशन में दिसंबर 24 के अंदर इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अपने मेन प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? और सर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर 7 ACA करके, जो सिफ्लोस्पोरिन ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो इंटरमीडिएट लगता है वो प्रोडक्ट है बेसिकली ये, और अभी 100% ये चाइना से इंपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए दिया है प्रोजेक्ट कि हमको चाइना से जो है डिपेंडेंसी कम करना है। जो भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा करने के लिए दिया गया है सर ये। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शुक्वाल है, मैं प्लांट इंचार्ज हूँ यहाँ पे। ये जो हमारा प्लांट है ये पंचामत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन लिमिटेड गोधरा का प्लांट है। और जो हमारा जो ये अभी प्लांट बन रहा है और जो अभी तैयारी के फाइनल स्टेज के अंदर आया है, इसका हमारा मिल्क का जो कैपेसिटी है 3 लाख से 5 लाख लीटर का मिल्क का प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे पर डे होगा। आइसक्रीम का 50,000 से लेकर के 1 लाख लीटर एक्सपेंडेबल रहेगा पर डे की कैपेसिटी है ये। इसमें हम पनीर, दही और घी, ये सब हम प्रोडक्ट्स फर्स्ट स्टेज में लेने वाले हैं। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इसको 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको हम लोग पूरा फिनिश करेंगे इस प्लांट को अभी। और ये इसका प्रोडक्शन हम लोग लगभग 1.5 महीने के अंदर लेने का चालू करेंगे। कितने कर्मचारी यहाँ पर काम पर लगेंगे और कितना प्रोडक्शन यहाँ पर निकालेंगे? सर अभी इनिशियली स्टेज में अभी स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे, तो अभी मिनिमम जैसे 300-400 लोग तो होंगे, मतलब लेबर वगैरह के साथ में। तो हमारा कोशिश रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा रोज़गार मिले यहाँ पे। प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन प्रतिदिन? सर दर एक वेरिएंट्स का अलग, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मिल्क के अंदर हमारा 3 से 5 लाख लीटर का प्रोडक्शन रहेगा पर डे।
मेरा नाम राजेश शुकवाल है। इंडस्ट्रीज अभी तक रनिंग कंडीशन में आने की स्थिति में आ गई है और कितना काम अभी बचा है इनमें? इसमें डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी के अंतर्गत जो है औद्योगिक नीति निवेश विभाग की एक एसपीवी है, उसके अंतर्गत कार्यरत हैं और इसमें डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी जो है लगभग 458 हेक्टेयर भूमि में विकसित किया गया है। इसमें 331 हेक्टेयर के आसपास जो है 331 एकड़ का एरिया हम लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक इकाइयों को हम लोग दे चुके हैं। इसमें 35 इकाइयाँ अभी तक जो है ज़मीन आवंटित की है और इसमें अभी 3 इकाइयाँ जो हैं उत्पादनरत हो गई हैं। 3 इकाइयाँ उसमें जैसे सबसे पहले है सीपी पेंट्स जो कि एशियन और बर्जर पेंट्स के लिए अपना जॉब वर्क कर रही है। दूसरा एवन ब्रेवेजेस जो कि जूसेस की यूनिट चालू हुई है और बाकी अमूल जो है तीसरी यूनिट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा वो रहेगा डेयरी प्रोडक्ट और ये भी 2-1 महीने के अंदर इसके भी ऑपरेशनलाइज कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सर ये बताएं कि कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती है, कनेक्टिविटी या पानी बिजली, इसके लिए क्या व्यवस्था इस पूरे इंडस्ट्री एरिया को अपना? ये इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी है कि इसमें सारी बेसिक सुविधाएँ जो हैं उसका ध्यान रखा गया है कंपनी के द्वारा, शासन के द्वारा। इसमें कनेक्टिविटी जो है उज्जैन से अब तो 4 लेन कनेक्टिविटी हो गई, देवास उज्जैन से 4 लेन कनेक्टिविटी है। उसके बाद शहर हाईवे से अंदर आने के लिए भी अप्रोच रोड है, 2 अलग अलग अप्रोच रोड है। एक अपना कड़छा रोड है जो 2.5 किलोमीटर की है, एक पिपलोदा द्वारकाधीश है वो 5.5 किलोमीटर की है। पानी के लिए जो है यहाँ पे जल प्रदाय के लिए एनवीडीए के द्वारा जो पाइपलाइन आई है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना से, तो उससे पानी 10 MLD क्षमता का यहाँ की योजना है और उसमें अभी हम लगभग 1 MLD पानी अभी सप्लाई कर रहे हैं और पानी की कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल डिवाइस पार्क की ताज़ा स्थिति क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क में जो मुख्य इसमें अधोसंरचना विकास कार्य चल रहा है। मुख्य रोड पे जो मेन अप्रोच रोड है उसमें तो जो यूनिट्स जिनको अलॉट कर सकते हैं तो जो अप्रोचेबल है, प्रॉपर फैसिलिटेड हैं, पुरानी इसी का पार्ट जो है तो उसमें अभी काम चल रहा है और लगभग 16 इंडस्ट्रीज़ को अपन अलॉट कर चुके हैं और उनके शीघ्र ही रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। उसके बाद 1-2 महीने के अंदर सीक्वेंस में वो लोग अपना निर्माण कार्य शुरू करेंगे और 6 महीने से 8 महीने के अंदर जो है वो उत्पादन में आ जाएंगे। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, गतिविधियां लगातार जारी हैं। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें।
बाद फिर आपका स्वागत है। कलेक्टर और एसपी ने विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर पौधारोपण किया, साथ ही पत्रकारों को चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उज्जैन शहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर विक्रम उद्योगपुरी में नवीन उद्योग की 35 इकाइयां स्थापित होने जा रही है। 4028 करोड़ के निवेश से एक बड़ा औद्योगिक शहर विकसित होगा, जिसमें लगभग 15,000 व्यक्तियों को सीधा व इससे 3 गुना व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 4 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आगामी समय में यहां पर होगा, जिसमें उज्जैन के आर्थिक विकास को पंख लगेंगे। एक तरफ महाकाल लोक और दूसरी तरफ विक्रम उद्योगपुरी मिलकर उज्जैन शहर के आर्थिक परिदृश्य को बदल देंगे। आज विक्रम उद्योगपुरी का उज्जैन शहर के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का अवलोकन कराया गया। अवलोकन के दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर के कार्यपालक निदेशक राजेश राठौर, AKVN की कार्यपालन यंत्री SK जैन, दुर्गेश चौहान, महाप्रबंधक SK विजयवर्गीय मौजूद थे। इस अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पौधारोपण के बाद कहा कि वर्ष 2017 में AKVN ने जब विक्रम उद्योगपुरी का कार्य प्रारंभ किया तब वे निगम के प्रबंध सब संचालक थे। वर्ष 2019 में यहाँ के इस प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ हुआ और आज यहाँ ठीक वैसा ही इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है जैसे कि कल्पना की थी। प्रोजेक्ट की विशेषता है कि यहाँ पर कमर्शियल पार्क व हाउसिंग के लिए भी जमीन आरक्षित की गई है। उन्होंने कहा कि विक्रम उद्योगपुरी में लगने वाले उद्योगों में कर्नाटक बायो का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान में दवा बनाने के लिए लगने वाले कच्चे माल का प्रोडक्शन करेगी। इससे चीन पर निर्भरता कम होगी। कलेक्टर ने कहा कि यहाँ पर 10 से 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और उज्जैन की इकोनॉमी बूस्ट होगी। कलेक्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत आसानी से उद्योगपतियों को जमीन मिलती है। यही प्रदेश की ताकत है। इस ताकत को और बढ़ाने में मीडिया को सहयोग करना चाहिए। औद्योगिक विकास निगम इंदौर के कार्यपालक निदेशक राजेंद्र राठौर ने कहा कि यहाँ पर कुल 4,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइस के लिए 16 यूनिट ने अपने लिए जमीन अलॉट करवा ली है। यहाँ पर बाहर से बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि जिस स्थान पर औद्योगिक क्रांति होती है वहीं पर सर्वाधिक इससे लाभ पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने से यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस द्वारा सरकार की शिकायत, भाजपाई उतरे सड़कों पर, नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट की मांग की। कांग्रेस द्वारा प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ 50% कमीशन मांगने की झूठी शिकायत करने पर भाजपा में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते उज्जैन में भी भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर एसपी के नाम संबोधित ज्ञापन एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पाराशर को सौंप कर दोषी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश चटवाल, शहर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी और उपाध्यक्ष संजय ठाकुर सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि जिस संगठन और व्यक्ति के नाम से झूठी शिकायत की गई है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बाइट विवेक जोशी, शहर अध्यक्ष, कंप्लीट। मामला कांग्रेस के नेताओं ने अत्यंत कुत्सित राजनीति का उपयोग करते हुए एक झूठी शिकायत किसी अनजान संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ करवाई कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है और इस प्रकार के जिस संगठन का उन्होंने नाम दिया, इस प्रकार के संगठन का न तो कोई अस्तित्व है और न ही जिस व्यक्ति ने शिकायत की उस व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व दिखाई दिया है। हम लोगों ने पता किया कि ग्वालियर का कोई एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पे उस प्रकार का कोई संगठन कार्यरत नहीं है। ये एक झूठी शिकायत डाल के पूरे जितने भी इनके नेता हैं उन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको प्रचारित करने का कार्य किया है और निश्चित रूप से यह पूर्ण रूप से निंदनीय है और संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए आज हमने आज पुलिस अधीक्षक जी को यह ज्ञापन दिया है जिससे कि उनके विरुद्ध इस प्रकार FIR दर्ज हो। इस प्रकार अपने उज्जैन नगर जिले के द्वारा भी दिया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में समस्त भारतीय जनता पार्टी के जितने जिले हैं सब में सभी जिलों पर इस ज्ञापन के माध्यम से एक FIR दर्ज करने का आग्रह किया। FIR दर्ज करने की मांग की कांग्रेस के जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ, जयराम रमेश, सुभाष अरुण यादव, शोभा ओझा, इन सारे लोगों के विरुद्ध यह कार्रवाई करने का हमारा आग्रह है। नगर निगम की कार्यवाही, 3 मंजिला जर्जर मकान तोड़ा, अन्य कई गिराव मकान भी टूटेंगे।
बता दें कि नगर निगम द्वारा महाकाल सवारी मार्ग पर स्थित कई जर्जर मकान को तोड़ने के लिए भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन मकान मालिकों द्वारा इस दिशा में कोई रुचि नहीं लेने पर अब नगर निगम द्वारा इन मकानों को गिराने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते आज नगर निगम की टीम द्वारा गुदरी चौराहे पर स्थित एक 3 मंजिला जर्जर मकान को तोड़ने की कार्यवाही की गई। इस दौरान इस मार्ग पर दोनों ओर से यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं मौके पर नगर निगम प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन आएंगे, महाकाल के दर्शन और पूजन करेंगे, महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का उज्जैन आना तय हो गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह 14 अगस्त को भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2:30 बजे नागझर स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और यहां से सीधे महाकाल मंदिर जाकर नंदी गृह से भगवान बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात मंदिर के सभा मंडप में बाबा महाकाल के पूजन अर्चन में शामिल होंगे। इसके बाद बाबा महाकाल की निकलने वाली सवारी में कुछ दूर तक पैदल चलेंगे। इसी को लेकर आज जिले की संगठन प्रभारी शोभा ओझा उज्जैन पहुंची और स्थानीय नेताओं को साथ लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से लेकर महाकाल मंदिर तक रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया और जिला अध्यक्ष कमल पटेल भी मौजूद थे। श्रीमती ओझा ने बताया कि कमलनाथ जी करीब 2 घंटे तक शहर में रहेंगे। हम सब बहुत खुश हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी महाकाल लोक में पधारने वाले हैं और बाबा के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और निश्चित ही बाबा के आशीर्वाद से जो सपना कमलनाथ जी ने देखा था, महाकाल लोक का सपना देखा था, जो शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी, आशीर्वाद लेके यहाँ से जाएंगे और अच्छी शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी और भ्रष्टाचार, महाकाल का भी भ्रष्टाचार, महाकाल लोक का भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को उखाड़ के जनता फेंकेगी। देखिए, नरोत्तम मिश्रा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी कितने बड़े भक्त हैं ये सब जानते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी से आग्रह करूंगी कि वो जाएं और छिंदवाड़ा में दर्शन करके आएँ, मंदिर में अपने शीश नवा के आए बजरंगबली के मंदिर पे और आशीर्वाद जाके ले, तब उनको वहाँ से सद्बुद्धि मिलेगी। देखिए, हर व्यक्ति को अधिकार है वो कराएं, पर कुछ सद्बुद्धि जरूर प्राप्त करें जिससे कि वो सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। हिंदुत्व कोई उनकी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी को किसी ने नहीं दी। जो हिंदू है वो अपने धर्म का पालन करेगा, उसके लिए उनको नरोत्तम मिश्रा से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से परमिशन की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। 18वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम में उज्जैन के कलाकारों की मोहक प्रस्तुति ने कलाकार रसियों का मन मोह लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन 18 अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव श्री संभवम की छठी संध्या में पहली प्रस्तुति उज्जैन की सुश्री आयुर्दा शर्मा के कथक नृत्य की हुई। उज्जैन की आयुर्दा शर्मा ने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ राग शंकरा 3 ताल में रचित जय महेश जटाजुट श्री महाकालेश्वर भगवान की आराधना से किया। इसके पश्चात शुद्ध कथक में ठाठ, आहमद, तोड़े टुकड़े, परण, तिहाइयां, बंदिशें, शिव परण पर शिवप्रद आदि की प्रस्तुति के बाद समापन सुल व 3 ताल में निबद्ध शिव वंदना की प्रस्तुति से किया। सुश्री आयुर्धा के साथ तबला संगत पर श्री ऋषि केरा जगताप एवं श्री गौतम सिंह राज, हारमोनियम संगत पर श्री यशवंत सिंथे, पठंत पर सुश्री रागिनी मक्कड़, गायन पर सुश्री वैशाली बकोरे, कजोरे पर संगत श्री जयंत मक्कड़ ने की। दूसरी प्रस्तुति उज्जैन के अतुल शास्त्री के वायलन वादन की हुई। प्रस्तुति के प्रारंभ में राग बिहाग में विलंबित 1 ताल से किया। तत्पश्चात राग बिहाग 3 ताल में एक रचना प्रस्तुत की। प्रस्तुति का समापन राग काफी में होरी की प्रस्तुति से किया। आपके साथ तबला संगत श्री हेमंत मक्कड़ ने की। अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभवम की छठम संध्या तृतीय प्रस्तुति कुलदीप दुबे के कथक नृत्य की हुई। कुलदीप दुबे द्वारा एकल कथक का प्रारंभ बाबा महाकाल के प्राकट्य श्लोक अवंतिकायम विहवातम से हुआ। कथक के मूल अर्थ कथा कहे सो कथित कहावे को रचितार्थ करते हुए राग शंकरा में श्री दुबे द्वारा श्री स्वरबद्ध रामचरितमानस के शिव विवाह से ली गई शिव श्रृंगार की चौपाइयां एवं डिमिक डिमिक डमरू कर बाजी प्रेम मगन नाची भोला बंदिश की प्रस्तुति हुई।
इसके पश्चात पारंपरिक कथक में विलंबित लय में उठान आमद परन आमद डमरू की उठान लड़ी एवं मध्य और द्रुत लय में कथक के विभिन्न घरानों से खासकर लखनऊ की प्रसिद्ध फरमाइश पर मेलो गिनती की रचनाएं, नटवरी के ठुठरे, विभिन्न जातियों के तोड़े परण आदि के पश्चात श्री रामचरितमानस की विश्राम की चौपाई, दोहा, छंग, राग, भैरवी पर भक्ति एवं करुण रस भाव प्रस्तुति हुई। प्रस्तुति के अंत चरण में मयूरगत पंचतत्व की छोटी रचनाओं एवं जुगलबंदियों से समापन हुआ। आपके साथ ही कलाकारों में सितार पर डॉक्टर विनीता माहुरकर, पंडित पर डॉक्टर अंजना चौहान, तबला पर श्री विनायक शर्मा, पखराज पर श्री ऐश्वर्य आय, गायन व हारमोनियम पर श्री रोहित परिहार, सारंगी पर सैयद अशरद हामिद लतीफ ने संगत की। माता मरियम के स्वर्गारोहण तिथि पर ईसाई समाज जनों ने देवास रोड के मुख्य चर्च से जुलूस निकालकर माता मरियम के आदर्शों पर चलने व देश की तरक्की की प्रार्थना की। माता मरियम की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में मिशनरी समाज की ओर से जुलूस निकाला गया। ईसाई धर्म की परंपराओं को निभाते हुए श्रद्धालुओं ने माता मरियम का पुण्य स्मरण किया। तरणताल चौराहा स्थित गिरजाघर में माता मरियम की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने माता मरियम को याद करते हुए उनके सम्मान में जुलूस निकाला और मोमबत्तियां जलाई। बिशप सेबेस्टियन बड़ेकल ने माता मरियम के आदर्शों को अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इसके बाद ही मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। माता मरियम का पुण्य स्मरण कर मानव उत्थान के लिए उनका संदेश वाहक बनने का संकल्प दोहराया। माता मरियम की स्मृति पर्व के मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम के लिए गिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। गिरजाघर में धार्मिक कार्यक्रम उपरांत चर्च से निकाला गया माता मरियम सम्मान जुलूस आकर्षण का केंद्र रहा। किस प्रकार का कार्यक्रम था, क्या पूरा कार्यक्रम मनाया जा रहा है? आज हम हमारे चर्च का त्यौहार मनाए। हमारे चर्च संत मेरी के नाम पर, माता मरियम के नाम पर स्थापित है और पिछले 7 सालों से यहाँ पर है ये गिरजाघर के संरक्षिका है माँ मरियम का त्यौहार, स्वर्गवास का त्यौहार हम मनाते हैं, स्वर्गोद्ग्रहण का त्यौहार हम मनाते हैं 15 अगस्त को। लेकिन आज हम कुछ दिन पहले ही मना रहे हैं क्योंकि वैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए सुविधानुसार ये संडे को इतवार को हम मना रहे हैं। तो पूरे कलीसिया के साथ मतलब यहाँ के जिनके सभी ईसाई जो लोग हम चर्च के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, पूजा प्रार्थना की। उसके बाद प्रार्थना रूप में जुलूस, धार्मिक जुलूस निकाला। जुलूस का मतलब है वास्तव में पूरे चर्च के लिए प्रार्थना करना, पूरे देश के लिए प्रार्थना करना, विशेष रूप से हमारे शहर के लिए हर एक निवासी के लिए प्रार्थना करना, माता मरियम की मध्यस्थता मांगा। तो आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और इस त्यौहार की शुभकामनाएं। जय श्री। आपका नाम? मैं बिशप सेबेस्टियन। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।